नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिस्ट की हैं, इसे आप रीड कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा मैं मोटिवेटिंग कह सकते हैं और कुछ लोगों की आंखें भी खुलनी है, क्योंकि आईआईटी का मतलब सक्सेस नहीं होता। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, दे आर जॉबलेस। ठीक है, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर ऐसे घूम रहे हैं। और प्राइवेट के जो नॉर्मल कॉलेज के प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं, टियर 3 कॉलेज, उनसे ज़्यादा बेटर पोजीशन पे है। ये मैं बताऊंगा ऐसा कैसे हो जाता है, क्या गलती वो करते हैं, क्या गलती आपने करी होगी, आप कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ यानी आपका फ्यूचर बच जाए। तो ये वीडियो ज़रूर से देखना। पहली बात तो ये होती है कि भैया सबको 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिलता है आईआईटी से। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। जितने भी हाइप बना रखी है आईआईटी में कि भैया सबको 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, गलत है। रियलिटी तो ये होती है कि भैया कई बार प्राइवेट वाले बंदे आईआईटीएन से ज़्यादा कमा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिस्क टेकिंग बिहेवियर। इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे जाके वीडियो में, आपको पूरा चीज़ें समझ में आएंगे। तो भाई ये चीज़ें आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी साउंड करें, बट इट इज़ रियली ट्रू। और चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास, विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑल्सो। सबसे पहले तो रियलिटी क्या है और हाइप क्या है। देखो, सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशन रहती है आईआईटी में जाने के बाद कि 50 लाख का तो हमारा गूगल में पैकेज होना चाहिए, 1 करोड़ तो भैया अमेजोन में लगेगा, फॉरेन प्लेसमेंट होगी, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है जब अपन 11th क्लास में जब आईआईटी की तैयारी शुरू करते हैं। सच्ची सच्ची बताना कि आपके साथ भी ऐसा था? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। बल्कि रियलिटी में क्या होता है कि जो बहुत सारे आईआईटीएंस ऐसे होते हैं 6 से 8 लाख की जॉब भी कर रहे हैं। 6 से 8 लाख, सही सुना। ऐसा नहीं होता कि आईआईटी की प्लेसमेंट में सिर्फ बहुत ज़्यादा हाई पैकेज वाली कंपनियां भी आती हैं। ऐसी कंपनियां भी आती हैं जो 6 से लाख मतलब 6 से 8 लाख पर एनम का ऑफर देती हैं। और लिटरली सही सुना आपने, ज्वाइन करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं करते, लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, और इवन कुछ लोग तो अनप्लेस्ड ही रह जाते हैं। अगर आप किसी भी आईआईटी का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स उठा के देखोगे, जैसे आईआईटी गुवाहाटी का ही उठा लो, पिछले साल 85% लोग प्लेस थे। इसका मतलब क्या था? 15% का प्लेसमेंट नहीं हुआ। मान लेते हैं कि 1000 बच्चे हर साल बीटेक में आईआईटी गुवाहाटी में प्लेसमेंट लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ 850 की तो जॉब लग गई, लेकिन 150 बच्चे ऐसे भी थे जिनको कोई जॉब नहीं मिली थी मार्केट में। सही सुना आपने। तो क्या वो नालायक होते हैं? क्या वो रिजर्वेशन वाले होते हैं? क्या ये अब आपके दिमाग में डाउट आना लगेगा। ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन तो फालतू में बदनाम है। मेरे ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन वाले दोस्त हैं जो ब्रांच में टॉप भी कर चुके हैं, प्लस ऐसे लोग हैं जिनकी प्लेसमेंट करोड़ों में भी लगी है। तो रिजर्वेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बल्कि प्रॉब्लम वो है बच्चा, मतलब आप खुद जो हो, वही एक प्रॉब्लम है। सही सुना आपने। अगर आपने मेहनत करनी छोड़ दी किसी भी लेवल पे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, चाहे आप आईआईटी में हो चाहे कहीं पे भी हो, आपका कुछ नहीं होना। ठीक है, तो लाइफ इज़ वॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। ठीक है, तो लाइफ क्या है? कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है, सिंपल। तो चलो आपको थोड़ी रिपोर्ट वगैरह बताते हैं। आईआईटी बॉम्बे की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेटेस्ट वन ऑफ द लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस थी जैसे मैकेनिकल सिविल, उसमें बच्चों का 8 से 10 लाख का पैकेज लगा हुआ है। ठीक है, जो कि भाई अगर आप देखा जाए तो टियर 2 प्राइवेट कॉलेजेस में भी लग जाता है। ठीक है, और जो बहुत सारे प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट इवन 12-15 लाख की जॉब निकाल लेते हैं। तो भाई आईआईटी की सिविल मैकेनिकल इतनी ख़राब है सही में? तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो भैया मैं बताऊं, आईआईटी की ब्रांड की इमेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, मतलब हेल्पफुल रहती है, लेकिन स्किल आपके बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। अगर आप में कॉलेज ने मतलब ऑब्वियसली कॉलेज में अगर स्किल डेवलप नहीं करे तो आपका कुछ नहीं हो सकता आगे भी। अब जाते हैं, बैड कॉलेज इज ही नॉट इक्वल्स टू सक्सेस। ऐसा नहीं होता, तो ये बड़ा मिथ है। तो जिन लोगों का जेई खराब हुआ, जिन्हें लगता है कि भैया वो फेलियर है लाइफ में, भाई फेलियर इसलिए हो तुम क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम फेलियर है। असली फेलियर वो होता है जो खुद को मान लेता है कि वो फेलियर है। अगर तुमने कभी ऐसे नहीं माना कि जेई सिर्फ एक एग्ज़ाम था, आपकी किस्मत ख़राब रही होगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो देखो आप लाइफ में सक्सीड कर जाओगे। बहुत सारे सीईओ, ठीक है, फाउंडर्स आईआईटीएन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट आईआईटीएन आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये एक मिथ है लिटरली। अब बात आती है ब्रांच के ऊपर। रॉन्ग ब्रांच, रॉन्ग जॉब मार्केट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ ऐसी ब्रांच होती हैं जैसे सीएससी हो गई, सर्किटल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल के ऊपर सारी ब्रांचेस को सर्किटल ब्रांच बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं? इलेक्ट्रिकल आ जाती है आपकी, आईटी आ जाएगी, ठीक है, एमएनसी आ जाएगी, सीएससी तो आती है, आजकल डी डेटा साइंस भी आ गई है, और एआई वगैरह। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस को बोलते हैं सर्किटल ब्रांच। ठीक है, इनमें लगता है काफ़ी अच्छा पैकेज, चाहे आप आईआईटी से हैं चाहे आप एनआईटी से, हर जगह इसकी डिमांड है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं आईटी सेक्टर कितना बूम कर रहा है, हर जगह भाई शोर गुल्ला चल रहा है, एआई है, ये है, वो है, ये है। ठीक है, तो इधर सबसे ज़्यादा
पैसा बनता है, सिंपल। बाकी होती हैं कोर ब्रांचेस, जैसे मैकेनिकल, सिविल, मेरी भी कोर ब्रांच थी केमिकल, इनका पैकेज रिलेटिवली लो होता है। सही सुना आपने, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ल्यूक्रेटिव नहीं होता, रिलेटिवली लो होता है। प्लस इसमें आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो शायद आपका पढ़ने का मन ही ना करे। बहुत सारे बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन आईआईटी ले लेते हैं, ठीक है। अब केमिकल ले ली, सिविल ले ली, ठीक है। अब इसमें सिविल में भैया क्या आपको बताया जाएगा कौन सा मटेरियल से दीवार खड़ी करी जाती है, ट्रस पढ़ाया जाएगा, ये सब पढ़ाया जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाया जाएगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको अपने तरफ से एफर्ट मानने पड़ेंगे। तो इसी वजह से कई बार पैकेजेस लो हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो कोर में जो जॉब्स लगती हैं वो इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव सैलरी नहीं देती हैं, लगभग 8 लाख से 12 लाख इतना ही एट मैक्स देती हैं, वो भी आईआईटीज़ के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट्स। आईआईटी मद्रास की मीडियन सैलरी मैकेनिकल जैसी ब्रांच की 8 लाख पर एनम रह चुकी है। सही सुना आपने। वहीं पे बिट्स, सीएस या फिर वीआईटी जैसे कॉलेजेस का एवरेज 12 से 15 लाख है, और ज़्यादा भी होता है। बिट्स का सीएस तो और ज़्यादा फेमस है, आईआईटी के सीएस को टक्कर दे देता है। तो भैया ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज का जो सीएस का स्टूडेंट है वो आईआईटी की कोर ब्रांच से ज़्यादा कमा नहीं सकता है, ये सब मिथ है, कमाया जा सकता है। कंडीशन यहाँ पे यह आती है कि ब्रांच मैटर कर जाता है, बट कितने हद तक ये थोड़ा मतलब डिबेटेबल टॉपिक है। इसके ऊपर अपन फ्यूचर में बात करेंगे, कब आपको ब्रांच लेनी चाहिए, कब आपको टैग लेना चाहिए, ये एक थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आपको अपना ब्रांच विद कॉलेज बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भैया अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही जॉब करना है, ठीक है, आपको पैसा चाहिए, तो भाई आप एनआईटी में सीएस ले लीजिए, ईसीई ले लीजिए। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको हायर स्टडीज़ करनी है या फिर आपको एक बेटर एक्सपोजर चाहिए, मतलब ऑब्वियसली आईआईटीज़ विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। जैसे मेरा था, मेरे को एनआईटी में सीएस मिल रही थी, ईसीई मिल रही थी आराम से, बट मैंने ये चॉइस नहीं ली। मैंने आईआईटी के अंदर केमिकल ब्रांच ली क्योंकि मुझे एक्सपोजर था और मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी मैं हूँ अपने आईआईटी की वजह से ही हूँ, नो डाउट, ठीक है। तो ऑब्वियस है आप कुछ भी ले सकते हो, आपका जो मन करे, ठीक है। अब बात आती है कोडिंग बूम की। प्राइवेट कॉलेजेस आजकल कोडिंग बूम में भाई बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी ने बताया था, स्केलर वगैरह, तो ये प्रमोशन नहीं है इनका, टेंशन मत लो। अगर आप इनका करिकुलम देखोगे तो भाई इधर कोडिंग को मतलब प्रमोट करा जाता है। वहीं पे अगर आप आईआईटी वगैरह देखोगे, मतलब है कल्चर कोडिंग का, वो बच्चों की वजह से ही है, मतलब कॉलेज की तरफ से नहीं है। कॉलेज में तो वही पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं है केमिकल में तुम्हें कोडिंग पढ़ाने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाई ये थोड़ी चीज़ें हैं जो एकेडमिक चीज़ें हैं, जो थोड़ी आईआईटी में थोड़ा दबाव हुआ है और आजकल के नए कॉलेजेस अपडेट कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आईआईटी वाला कोई भी देख रहा हो जेईई एडवांस की टीम से, तो प्लीज़ इसको कंसिडर करें, ये मेरा फीडबैक है, ठीक है। तो बाकी वही है, कोडिंग बूम है। प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, चाहे वो डीएसए हो, वेब डेवलपमेंट हो, एमएल हो, एआई में। इसकी वजह से भाई प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं कुछ कुछ बच्चों के। लेकिन ऑब्वियसली ये पूरी सच्चाई भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो सच्चाई है। तो ठीक है, याद रखिए आपकी जो डिग्री है उसकी वजह से आपको पेमेंट सैलरी नहीं मिलने वाली, आपको मेजर स्किल की वजह से ही मिलेगी। ये अगर आपके पास आईआईटी की डिग्री है तो भाई होता है, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आपको कुछ आता नहीं है तो भैया सैलरी भी नहीं मिलेगी, सिंपल। तो मेरा मानना ये है आपको स्किल अप करना चाहिए। अगर आप स्किल अप नहीं करोगे तो अर्निंग आपकी नहीं होगी। और जैसा कि अभी मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो ये वीडियो, आप 10 साल बाद देख लेना। एआई एमएल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है भाई, एआई का बबल है, ठीक है, ये बबल एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर आप बबल पे बैठोगे तो आप भी एक्सपेंड होगे, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड ये बबल फट ना जाए, बट ठीक है, अभी नहीं फटेगा जितना मैं जानता हूँ, बट ठीक है, बबल एक्सपेंड हो रहा है तो आपकी भी ग्रोथ होगी। जो एआई एमएल सेक्टर में जाएगा, लिख के ले लो, 3x 10x 100x भी कमा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट एआई एमएल की तरफ थोड़ा फोकस कर लेना, सिर्फ कोडिंग ही मत करना। आगे चलते हैं। आईआईटीएंस गेट स्टक इन पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब, ये मैंने बहुत ज़्यादा इशू देखा है। वैसे तो ये मतलब थोड़ा पर्सनल मैटर हो गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि उसे फ्यूचर में करना क्या क्या, वो गवर्नमेंट जॉब पे जाना चाहता है। बट अगर आपको पता हो तो जो इंडिया है उसमें 7% एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। प्लस गवर्नमेंट की जॉब नो डाउट इज्जत बड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आजकल लोग सिर्फ करप्शन के मोटिव से जाते हैं वहाँ कि हम भैया पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये भाई बिल्कुल ही गलत
मतलब मेंटेलिटी है मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ ऐसे भी हैं ईमानदार लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि ईमानदार लोग नहीं आते, बट आप देखोगे तो बहुत सारे IITians PSU और गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भाई उनकी सैलरी कम रहती है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ज़्यादा सैलरी नहीं कमा पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट दे आर सक्सेसफुल इन सम सेंस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, बट हाँ दूसरों की नज़र में शायद आपको इतना सक्सेसफुल ना लगे कोई आदमी अगर PSU सेक्टर में है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई IAS बन जाता है तो आप खुद ही कहोगे भैया सक्सेसफुल क्यों नहीं है, तो इट डिपेंड्स। तो वही है कि PSU सेक्टर में आपका सैलरी रहता है 12 से 15 लाख, और गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जाती है जॉब, मैक्स टू मैक्स अगर आप IAS बनते तो आपकी ₹26 लाख नौकरी हो जाएगी जब आप सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच जाते हो, और वहीं IT सेक्टर का बंदा 50 लाख से ज़्यादा कमा लेता है, कंडीशन अप्लाइड, करप्शन नहीं कर रहे, ठीक है, वरना तो भाई खा मतलब ऑब्वियस है भैया पलट जाती है कहानी, ठीक है। तो वही है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई IITian PSU में जॉब करता है 10 साल बाद उसका पैकेज 25 से 30 लाख हो जाएगा, नो डाउट, बट वहीं पे अगर कोई प्राइवेट कॉलेज का CS का बंदा फांग में जॉब कर रहा है 10 साल बाद उसकी सैलरी 1 से 2 करोड़ के अराउंड हो जाती है। तो भाई कुछ लोग को स्टेबिलिटी मतलब पसंद होती है, कुछ लोग को रैपिड ग्रोथ पसंद होती है, तो वही है आपको अपना ये देखना है कि भैया आपका मोटिव क्या है, आपका गोल क्या है, पैसा चाहिए कि आपको पीस चाहिए, क्योंकि अगर पैसा चाहिए तो आपको भैया वर्क लाइफ बैलेंस की ऐसी तैसी हो रखी होगी, लोग 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं, लेकिन पीस चाहिए तो आपकी सैलरी कम होगी, सिंपल ऐसा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी HFT के बारे में सुना होगा, 1.4 CR जो इंडिया में पैकेज रखता है, पता है कितने घंटे काम कराते हैं? 12-14 घंटे काम कराती है वो कंपनी। तो जिसको लगता है ना कि 1.4 CR का पैकेज है, भाई पैकेज है लेकिन इट कम्स विद अ प्राइस जो कि है टाइम, तो याद रखिए टाइम इज़ मनी, सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टार्टअप वर्सेस MNCs। प्राइवेट कॉलेज के ग्रेजुएट जो हैं आजकल स्टार्टअप में बड़ा वो मार रहे हैं, जैसे बिट्स तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, प्लस फ्रीलैंसिंग का जो वो है क्या बोलते हैं ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू IITs, क्योंकि IITs में एकेडमिक जो प्रेशर रहता है इतना ज़्यादा बल्कि रहता है ना, आदमी पे भाई दूसरी चीज़ करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पे F ग्रेड लगने वाली है, नंबर आ नहीं रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियसली पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होगा कि बाकी करिकुलर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान देगा। तो यही होता है प्राइवेट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर या स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल बिट्स है, नो डाउट। वैसे ऐसा नहीं है, IIT दिल्ली वगैरह भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, IIT बॉम्बे, बट फिर भी इन जनरल मैं बता रहा हूँ प्राइवेट में ट्रेंड ऑन एन एवरेज आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते एक IITian है जो 10 लाख की नौकरी कर रहा है MNC जॉब में, ठीक है, उसे 10 साल लगेंगे लगभग और अप्रॉक्स कि 50 लाख पे पहुंच जाए वो। वहीं पे एक जो प्राइवेट कॉलेज का CS का बंदा है स्टार्टअप करके 6 लाख से अपना 50 लाख की सैलरी पे पहुंच जाता है विद इन 5 ईयर्स, समझ रहे हो। तो स्टार्टअप में आपकी आती है ग्रोथ, बट ग्रोथ कम्स विद रिस्क ज़्यादा होगा तो आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, बट हाँ याद रखिए फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा ले ऑफ जो होते हैं वो स्टार्टअप से ही होते हैं, ये भी चीज़ें याद रखनी है। तो क्या करना चाहिए आपको, देखो भाई अगर आप मिडिल क्लास से हो, आपके होप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सबके आप मिडिल क्लास ही बंदे मोस्टली मेरी वीडियो देखते हैं, तो भैया अपने सबके ड्रीम्स होते हैं, होप होती है, तो देखो अपन सेफ खेलना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली मिडिल क्लास है तो मैं सजेस्ट करूँगा सेफ खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए IIT आपके लिए बेस्ट कॉलेज है, लेकिन IIT का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है जिसके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हमने आपके लिए निकाला है भैया फ्री मेंटरशिप का प्रोग्राम निकाला है, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ये 1 महीने के लिए ले सकते हैं, 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 1 साल के लिए ले सकते हैं। कैसे लेना है अभी आपको मैं बता देता हूँ, हम खुद आपको पर्सनली मेंटर करेंगे और आपको बता दें ओनली 10 सीट्स आर लेफ्ट, क्योंकि भैया बच्चे हम लिमिटेड ही कर सकते हैं मेंटर, क्योंकि हमारी भी एक स्ट्रेंथ है, हमसे 2 ही कर रहे हैं, अगर हमारे नीचे चेले चपाटे होते तो ऑब्वियसली करते। तो बी द फर्स्ट वन टू एनरोल नाउ और पन्ना पछताओ, ठीक है। अब बता देता हूँ कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा हमारी साइट का, आपको खोल लेना है, नहीं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे jemaster.com, साइट ऐसी खुल जाएगी, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बैनर्स पे, नहीं तो आप नीचे जाइए, यहाँ पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस मिलेगा, क्लिक करिए, जेईई मेंस एंड एडवांस पे एक्सप्लोर पे आपको क्लिक करना है, एक्सप्लोर पर क्लिक कर देंगे, आपको थोड़ा लोडिंग होगा, इधर आपको मिल जाएंगे 1200 से भी अधिक टेस्ट जो हम आपको बना के देंगे, प्लस हम इसमें टेस्ट ऐड करते जाएंगे विद टाइम, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कितनी प्राइस देनी है आपको, देनी है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पर मंथ, और एक बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए कि जैसे ही आपका IIT में सिलेक्शन हो जाता है
आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। इससे ज़्यादा बेटर अकाउंटेबिलिटी का ऑफर कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। सबसे अफोर्डेबल और बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये चॉइस है, ज़रूर से अपनाइए। लेकिन लिमिटेड, सिर्फ 10 सीट ही हैं। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट सीरीज तो आप बाय कर सकते हैं लेकिन मेंटरशिप फ्री नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो क्या आईआईटी मैटर करता है कि नहीं सैलरी के लिए? तो देखो भाई, ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी है भी। ये अब इसका आंसर ना तो नो है ना यस है। तो भाई नो किस सेंस में है? देखो, अगर आप सिर्फ अपने आईआईटी टेक पे रिलाय करोगे, ठीक है, तो हो सकता है आपकी सैलरी कभी बढ़े ही ना। हो सकता है आपके स्किल्स ही इतने अच्छे ना हो। जो बंदा आईआईटी के अंदर गया उसने स्किल्स पे काम नहीं करे, उसका प्लेसमेंट तक नहीं लगता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप आईआईटी के अंदर हैं और आपने स्किल्स पे फोकस करा तो मैं आपको बता रहा हूँ आप डोमिनेट कर जाएंगे फील्ड में। किसी भी फील्ड में आपका स्टार्टिंग पैकेज 25 से 30 लाख होगा। इतना बाकी प्राइवेट कॉलेज वाले 10 साल बाद कमाते हैं, 5 साल बाद कमाते हैं। तो यहाँ आ जाता है डिफरेंट। तो भाई आईआईटी इज नॉट द की टू सक्सेस। व्हाट इज द की टू सक्सेस? इज हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क इज द व्हाट इज द मेन थिंग। हार्ड वर्क ही आपको करना है। आईआईटी बस तुम्हें एक दरवाज़ा दिखाता है, उसके बाद आपको चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो भैया अगर ये वीडियो पसंद आती है ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।